हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा आज हम इलास्ट्रेशन 9 करेंगे। जैसे इलास्ट्रेशन हमने 8 किया वैसे इलास्ट्रेशन 9 है। क्या बोल रहे बेटा, इलास्ट्रेशन 8 में मैंने बताया था बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट। अभी जो हम बैलेंसिंग सीख रहे हैं बेटा वो पर्सनल अकाउंट का सीख रहे हैं, रियल और नॉमिनल का बाकी है। हमने जो लास्ट टाइम जो किया था आपको पता होगा, देयर इज अकाउंट में भी डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा या तो बेटा नील होगा। का तो डेबिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा या तो नील आएगा। अ पर्सनल अकाउंट हैविंग अ डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस आया तो डेटर, क्रेडिट बैलेंस आया तो क्रेडिटर। क्लियर है बेटा। बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट्स इज कैरी फॉरवर्ड, ये जो भी बैलेंस का होता है वो कैरी फॉरवर्ड। आपको याद होगा सर हमने सी डी किया था, फाइंड किया तो C/D और उसे कैरी फॉरवर्ड करते तो क्या आता है, ब्रॉड डाउन आता है। क्लियर है। डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस कैसे मिलेगा, द डेबिट साइड ऑफ टोटल ऑफ लेजर अकाउंट इज मोर देन द क्रेडिट साइड इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। लास्ट टाइम हमने कर दिया। अभी द इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, क्या बोल रहे हैं बेटा, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड का टोटल है बेटा वो क्या है, क्रेडिट साइड का टोटल मोर देन द डेबिट, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है किससे बेटा, डेबिट साइड से, तो उसको कौन सा बैलेंस इंडिकेट, द क्रेडिट बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है तो कौन सा बैलेंस बोला जाएगा उसको, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस बोला जाएगा। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था सर, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल ये वाला, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है किससे बेटा, क्रेडिट साइड से, तो उसको कौन सा बैलेंस बोला जाएगा सर, डेबिट बैलेंस बोला जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। बेटा किसी का बुक्स नहीं दिया गया, यहाँ पर इलास्ट्रेशन 9 दिया गया, पेज नंबर 100 पे आपको मिल जाएगा। क्लियर है। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं बेटा, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम अनुपम, कितना कर रहे हैं 8000। बेटा ब्रॉड का मतलब होता है परचेस, परचेस किसके पास से गुड्स कर रहे हैं सर, अनुपम के पास से खरीद रहे बेटा। तो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ किसका नाम लिखेंगे सर, किसका भी बुक्स का नाम दिया नहीं है तो यहाँ पर डैश डैश डैश। क्लियर है बेटा, कुछ भी नहीं है, जर्नल एंट्री बनाएंगे 2019 जनवरी 1, तो यहाँ पर आएगा 2019 जनवरी 1। ब्रॉड का मतलब क्या होता है, परचेज गुड्स फ्रॉम अनुपम। परचेज, परचेज ऑलवेज क्या रहेगा सर, डेबिट साइड, तो परचेज अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। बेटा ब्रॉड का मतलब होता है परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से होगा 8002। पैसा दे रहे नहीं, पैसा दे रहे नहीं सर, सामने वाली पार्टी का नाम दिया, किसका नाम दिया, अनुपम का नाम दिया गया। क्लियर है, अनुपम, ठीक है, अनुपम का नाम आ जाएगा बेटा, 8000 रुपये आपको आ जाएंगे। क्लियर है बेटा, परचेस कर रहे बोला है बेटा, पैसा दे रहे नहीं, खाली सामने वाली का पार्टी का नाम दिया, मतलब समझ जाएंगे ट्रांजेक्शन क्रेडिट है। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग ब्रॉड गुड्स फ्रॉम अनुपम ऑन क्रेडिट, किस पे बेच रहे हैं सर, क्रेडिट पे बेच रहे हैं बेटा। क्लियर है। परचेज अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा सर, अनुपम का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर। आगे क्या बोल रहे हैं सर, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या बोल रहे हैं, जनवरी 10 गुड्स रिटर्न टू अनुपम ₹700। बेटा यहाँ पर आ जाएगा 10, ये जनवरी 1 था, यहाँ पर आ जाएगा जनवरी 10। सर क्या करेंगे, गुड्स हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। सर हम गुड्स रिटर्न करेंगे, हमने जो अनुपम के पास से गुड्स जो परचेस किया है उसे रिटर्न करेंगे। रिटर्न करेंगे मतलब कौन सा रिटर्न हुआ सर, गुड्स रिटर्न टू अनुपम। कौन सा गुड्स रिटर्न करेंगे, जो हमने परचेस किया वही गुड्स क्या करेंगे सर, हम रिटर्न करेंगे। कौन सा गुड्स, परचेज रिटर्न किया हुआ, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट साइड। हमारे पास से गुड्स आएगा कि जाएगा बेटा, देखो ध्यान से सुनो, ये गुड्स मैंने अनुपम के पास से खरीदा, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुपम। अभी ये गुड्स मेरे को अच्छा नहीं लगेगा तो इसको क्या करूंगा सर, मैं रिटर्न करूंगा। अरे रिटर्न करूंगा तो मेरे पास से आएगा कि जाएगा सर, जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट और डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन रहेगा सर, ये मेरे लिए अनुपम रहेगा। अनुपम क्या रहेगा, मेरे लिए रिसीव करेगा। कितने का, 700 का है कि 600 का, 700 का। क्लियर है। और टू मेरे पास से जो गुड्स जा रहा है, कौन सा गुड्स जा रहा है, जो मैंने परचेज किया था वो वाला, परचेज रिटर्न। कौन सा गुड्स जा रहा है, परचेज रिटर्न गुड्स जा रहा है। क्लियर है, परचेज रिटर्न समझ में आ रहा है, जो मैंने सामान को परचेज किया था वो गुड्स मेरे पास से जा रहे थे, तो उसको बोला जाता है परचेज रिटर्न अकाउंट बोला जाएगा। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग
गुड्स रिटर्न टू अनुपम, गुड्स परचेज फ्रॉम अनुपम, परचेज किसके पास से किया था, फ्रॉम अनुपम, हैज उसको क्या करेंगे सर हम रिटर्न करेंगे। क्लियर है बेटा, रिटर्न करेंगे। क्लियर है बेटा, डन। अभी आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, कैश पे टू अनुपम ₹7,000। बेटा हम कैश कितना पैसा दे रहे हैं सर, 20 तारीख को पैसा पे करेंगे। कितना पैसा पे करेंगे सर, 7,000 रुपया पे करेंगे। तो यहाँ पर जनवरी 10 पैसा पे करेंगे तो अपने पास से पैसा जाएगा, किसके पास आएगा सर, अनुपम के पास आ जाएगा। क्लियर है बेटा, कितना पैसा आ जाएगा सर अपने पास, 7,000 रुपया हम क्या करेंगे, पे करेंगे। पे करेंगे, अपने पास से पैसा जा रहा है, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है बेटा, अनुपम। अपने पास से गुड्स जा रहा था, क्रेडिट वोट गोज आउट, क्रेडिट वोट गोज आउट, कैश जा रहा है, डेबिट द रिसीवर, गुड्स कौन रिसीव कर रहा था, अनुपम, पैसा भी कौन रिसीव कर रहा है, अनुपम रिसीव कर रहा है। नरेशन आएगा, बीइंग कैश पेड टू अनुपम, पेड टू अनुपम, अनुपम को क्या करेंगे हम, पैसा पे करेंगे। क्लियर है, डन। कैश पेड टू अनुपम, डन बेटा, समझ में आ गया। पैसा पे करेंगे, पैसा जाएगा, डेबिट द रिसीवर अनुपम। अभी इसी का ही अपने को क्या बनाना है सर, लेजर अकाउंट बनाना। मतलब लेजर कौन सा अकाउंट बनेगा, इन द बुक्स ऑफ तो पता नहीं है, तो इन द बुक्स ऑफ क्या आ जाएगा, डैश डैश डैश, किसका नाम आ जाएगा, अनुपम। तो यहाँ पर आ जाएगा अनुपम अकाउंट। बेटा अकाउंट्स पूरा लिखना, फॉर्मेट पता ही है, डेट, डेबिट, क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर, जेव अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, जेव अमाउंट। आप सभी को मैंने ये फॉर्मेट बताई था। इन द बुक्स ऑफ नेम ऑफ अकाउंट, डेट पर्टिकुलर, जेव अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, जेव अमाउंट आपको आ जाएगा। इतना बड़ा बड़ा जेव नहीं बनाना है, वरना से आपको प्रॉब्लम आएगी। एकदम छोटा सा आप जेव अकाउंट बनाओ। क्लियर है। अभी ध्यान से देखो, अनुपम किधर है, अनुपम किधर है बेटा, अनुपम अकाउंट बना। अनुपम किधर है, क्रेडिट साइड में 8,000, अनुपम अकाउंट क्रेडिट में है कितना, 8,000। तो क्रेडिट में लिखेंगे 8,000 लिखेंगे। डेट क्या रहेगा सर, 2019 जनवरी 1, बराबर ना, 2019 जनवरी 1, जनवरी 1 2019। क्रेडिट में लिखते तो क्या लिखते, बाय लिखेंगे, डेबिट में लिखते तो टू लिखेंगे। समझ में आ रहा है। अनुपम अकाउंट क्रेडिट, अनुपम अकाउंट क्रेडिट कितने से, 8,000। तो नाम किसका आएगा, डेबिट। डेबिट में नाम किसका दिया था सर, परचेज अकाउंट का नाम दिया था। इधर आ जाएगा परचेज अकाउंट का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है। परचेज अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा, बाय परचेज अकाउंट आ जाए। समझ में आ रहा है बेटा। अनुपम क्रेडिट 8,000, 8,000 किसका नाम आ जाएगा सर, परचेज अकाउंट्स का नाम आपको आ जाएगा। अभी देखो अनुपम किधर है, डेबिट है, तो अनुपम की कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, जनवरी 10, तो जनवरी 10, तो यहाँ पर आएगा 2019 जनवरी 10। अनुपम अकाउंट डेबिट है, डेबिट में नाम किसका लिखेंगे, परचेज रिटर्न 700, किसका नाम आ जाएगा सर, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट कितना आ जाएगा, 700 आपको आ जाएगा। परचेज रिटर्न को क्या बोलते हैं सर, रिटर्न आउटवर्ड, क्या बोलेंगे, रिटर्न आउटवर्ड बोलेंगे। क्लियर है। उसको क्या हो गया, परचेज रिटर्न, उसको क्या बोला जाता है, रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है। वापिस से जनवरी 20, अरे गलती से मैंने 10 कहाँ लिख दिया, 20 है ना बेटा, जनवरी 20, जनवरी 20, यस 20, तो यहाँ पर आएगा जनवरी 20। किसका नाम आ जाएगा सर, यहाँ पर अनुपम, अनुपम अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी आप चाहो तो इधर नीचे टोटल कर देना, अनुपम, अनुपम अकाउंट डेबिट कितने से, 700, तो अनुपम अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा, 700। किसका नाम आ जाएगा सर, कैश अकाउंट का नाम आपको आएगा। तो इधर जनवरी 20, अनुपम अकाउंट डेबिट कितने थे सर, 700, किसका नाम आ जाएगा सर, टू कैश अकाउंट्स का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा। अनुपम डेबिट है, डेबिट में नाम किसका आ जाएगा सर, टू कैश अकाउंट, 7,000 रुपीज़ आ गया। क्लियर है, 7,000 था, 7,000 आ गया। अभी इसी का ही टोटल करना है। देखो बेटा, हमेशा टोटल करते समय हाथ में क्या लेने का, पेंसिल, पेंसिल लो, पेंसिल बेटा, ये पेंसिल से लिखना। ये 7,700, ये किससे लिखा बेटा मैंने, ये पेंसिल से आपको क्या करना है, लिखना है। यहाँ पर टोटल कितना आया सर, 8, इसका लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो दिख ही रहा है 8,000। सर कौन सा साइड का टोटल ज़्यादा है बेटा, 8,000 ज़्यादा है कि 7,700, सर 8,000 टोटल ज़्यादा है, पेन से लिखना।
जो साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा दोनों साइड लिखो। सर 8000 ज़्यादा है, इधर भी 8000, इधर भी 8000। सर ध्यान से देखो, इधर 8000 है, 8000 मैंने लिखा, इधर 7700 मैंने कितना लिखा 8000, मतलब और यहाँ पर कितना पैसा ऐड करना पड़ेगा सर 7700, 800, 900 और ये हो गया मेरे लिए 8000 हो गया, मतलब 100, 200, 300, टोटल कितना पैसा ऐड करना पड़ेगा 300 रुपये मेरे को ऐड करना पड़ेगा। तो 300 रुपये को नाम बेटा जनवरी 31 एंड कभी होगा 31 जनवरी का लास्ट दिन कौन सा होता है आपको पता रहेगा, जनवरी में 31। नाम क्या रहेगा 2 बैलेंस। बेटा अगर फाइंड कर रहे तो क्या लिखते हैं कैरी डाउन, मैंने अभी बताया था फाइंड करेंगे तो कैरी फॉरवर्ड। फाइंड किया ना प्लस माइनस पहले आया, फाइंड किया तो कैरी फॉरवर्ड, हालांकि डेबिट में भी आ सकता है क्रेडिट। जनवरी आया और ये कहाँ पर आया डेबिट, तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड चला जाएगा। डेबिट आया तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट। जनवरी के बाद क्या आता है फरवरी, नेक्स्ट मंथ फरवरी 1। 2 डेबिट में लिखा 2, क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस, क्या आ जाएगा सर ब्रॉड फॉरवर्ड। फाइंड करेंगे कैरी डाउन, ट्रांसफर करेंगे ब्रॉड डाउन, 300 रुपये आपको आ जाएंगे। क्लियर है। और देखो मैंने बताया था इसका डेबिट बैलेंस कितना था 7700, डेबिट बैलेंस कितना था 7700, 7700 और क्रेडिट बैलेंस कितना आया था सर 8000। तो क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है किससे डेबिट बैलेंस से, तो ये क्या हुआ क्रेडिटर हुआ। देयरफॉर तो यहाँ पर लिख दो देयरफॉर अनुपम इज अ क्रेडिटर, देयरफॉर अनुपम इज क्या आ जाएगा क्रेडिटर फॉर द बिजनेस। अपने लिए क्या हुआ सर ये क्रेडिटर हुआ, बिजनेस के लिए अपने लिए क्या हुआ सर क्रेडिटर। एक बार मैं जरा यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये हमने टोटल किया परचेज अकाउंट अनुपम, गुड्स रिटर्न अकाउंट देखो आया बेटा 300 रुपये आया बेटा, ये 300 रुपये 2 बैलेंस कैरी डाउन, फाइंड करेंगे तो इधर आएगा ब्रॉड डाउन। तो देयरफॉर अनुपम शो द क्रेडिट बैलेंस इज अ क्रेडिटर, बैलेंस इज अवर क्रेडिटर, ये अपने लिए क्या हुआ क्रेडिटर हो गया। आगे बेटा इलास्ट्रेशन 10 जो कि अभी से मेन सम चालू होता है, अभी सब सिखा दिया, अभी जर्नल बनाना है सब बनाना है। अभी देखो इन लोग ने जर्नल बनाएंगे, हमें ऐसे करा होगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, पर हम जर्नल प्रॉपर अच्छे से करेंगे तो आपको आ जाएगा। जर्नल करेंगे उसके बाद लेजर करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट ऐसे करेंगे आएगा नहीं। हालांकि एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट भी सिखाऊँ, पर अभी वो टाइम नहीं। अभी पहले एक बार अच्छे से सीख लो, बेस अच्छे से बना लो, फिर कितना भी ऊपर से डायरेक्ट से करो चलेगा बेटा। मिलते हैं जहाँ पर हम इलास्ट्रेशन 10 करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।